संस्कार, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार। हम लोग कौन सा संस्कार पढ़ रहे हैं? भारतीय संस्कार। तो भारतीय संस्कार में आपका जो 15वां संस्कार आता है वो होता है आपका गृहस्थ यानी विवाह संस्कार। कौन सा? विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार कहता है कि विवाह संस्कार में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन प्रविशति, यानी विवाह संस्कार में ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। यानी आपने शिक्षा पा लिया, गुरु के घर से चले गए, आपने जॉब किया, पैसा कमाया, अब आप पैरों पर खड़ा हो गए, आप क्या कीजिए? शादी कीजिए, गृहस्थ जीवन में जाइए और गृहस्थ जीवन में जाकर अपने आप को बढ़ाइए। इसमें विवाह संस्कार पवित्र संस्कार मत, विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती, इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं, है ना। कर्म कांड कहने का अनेक प्रकार के विधि की जाती है, पूजा पाठ रस्में निभाई जाती है। कौन कौन? पहला देखो, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। वागदान, वागदान मतलब वचन, है ना। 7 वचन, 7 फेरों के 7 वचन। मैं वचन देता हूँ, है ना, कि मैं अपने बीवी के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। दूसरा वचन, मैं वचन देता हूँ मैं जो खाऊंगा मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। तीसरा वचन, मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने पत्नी को कभी भी पतला नहीं होने दूंगा, है ना, उसे मोटा कर रखूंगा, है ना, भैंस नियर। उसके बाद फिर अगला वचन लेता है कि मैं वचन लेता हूँ कि अगर मेरी पत्नी हमारी माँ को कुछ बोलेगी, हमारे पिता को कुछ बोलेगी, तो हमको कुछ नहीं बोलना है, उसको केवल समझा देना है ना, कि देख लेना, अगर नहीं होता है तो तुमको जो बुझाए वो करो। ये भी वचन लेता है सब नयका वचन। पहले का वचन बहुत अच्छा था। कौन? नहीं, अभी हम लोग विवाह संस्कार में ना है, शिक्षा संस्कार में तो मारने पीटने वाला छोड़ो। हाँ, ये भी आता है। फिर शादी में बताते हैं, फिर वचन लेता है पंडित के सामने कि पंडित जी, है ना, गणेश जी के सामने हम कहता नहीं, वचन लेता नहीं कि हम कभी भी अपना औरत पर हाथ नहीं उठाएंगे, है ना। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी तो 2-3 लफ्ज़ धराइयो देंगे, मतलब कि ज़्यादा टेंशन देगी तो अंतिम में पिटिए देता है। देखो, 7 वचन केवल उसी टाइम के लिए निभाया जाता है, बाद में ऐसा न प्रेशर आता है कुछ 7 वचन भूल हो जाता है कि हम कभी खाए थे। कौन किसको कूटेगा? अगर वो बरियार होगी, उसका WBC बरियार होगा तो वो पिटाएगा। हाँ, अगर इसका WBC बरियार होगा तो वो पिटाएगी। हालांकि औरत को दबा ही दिया जाता है, बेचारी नहीं जीत पाती है, लेकिन आजकल औरतें पहले ही से मतलब कि बरियार होके आ रही है ना। आज जरूरी है भाई, क्योंकि औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता है, इसलिए पहले से इसको मजबूत कीजिए। अच्छी बात है। आजकल के सारे मर्द बहुत बढ़ गए हैं, है ना, बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, औरतों को कुछ बुझे नहीं रहे हैं। आगे ये तो पहला वचन हो गया। दूसरा मंडप निर्माण। आदर्श, मंडप निर्माण विवाह संस्कार में मारो जो छवा दिया जाता है, मंडप का निर्माण किया जाता है, लड़का चाहे लड़की का, तो मंडप निर्माण होता है। अगला है वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, माने वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, जिसको हम क्या बोलते हैं? दुआरी लगाया जाता है, दुआरी लगाया जाता है। आ गया है ना, आ गया सपनों का शहजादा, डोली लेके स्वागत किया जाए। सपनों का शहजादा, हाँ, सपनों का शहजादा आ जाता है तो उसका स्वागत होता है। वर वधु परस्परम निरीक्षण, वर वधु का परस्पर निरीक्षण किया जाता है। पहले तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो एगो मंदिर पर बुला कर दिखा दिया जाता था। तनिका सहू शर्माती थी, तनिका सहू शर्माता था, शर्माते थे लोग दोनों, ऐसे ही शर्माते में ही शादी हो जाती थी, मतलब सेट हो जाता था। तो वर वधु का क्या होता था? परस्पर निरीक्षण, है ना, कि लड़का के दांत तो टेढ़ नहीं खे, लड़की कुबड़ी तो नहीं खे, है ना, लड़की के हाथ तो टेढ़ न खाई, चाहे लड़की बड़का सैंडल पहन के ऊंच तो नहीं के हो गए। तो सब ऐसा आज भी है ना। अब तो पहले व्हाट्सएप मोबाइल पर देखा जाता है, फिर पास में आकर वर वधु का निरीक्षण होता है। आगे है कन्यादान। तो शादी विवाह में एक कन्यादान भी माना जाता है कि कन्यादान भी हमारा क्या होता है? एक, है ना, रस्म होता है। फिर है आपका अग्नि स्थापना। अग्नि स्थापना 7 फेरा जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो अग्नि स्थापना। पानी ग्रहण, पानी ग्रहण का अर्थ क्या होता है?
पाणी मतलब हाथ होता है ना। वर और वधु एक दूसरे का हाथ ग्रहण करते हैं, है ना। हाथ हाथ पर हाथ रखते हैं, हाँ। अभी नहीं, पानी ग्रहण, वो तो कन्यादान होता ही है, एक पाणी ग्रहण होती है, मतलब कि हाँ, पानी ग्रहण मतलब कि एक दूसरे का हाथ थामा जाता है। अब एक दूसरे का हाथ थामिए, फिर पानी ग्रहण कर अपना माता पिता भी अपना अपने बच्चे का हाथ दूसरे के हाथ में सौंपता है कि हम अपना पानी मतलब हाथ अपना सौंप रहे हैं उनका, अब इनकी रक्षा आपके हाथों में। आगे है लाजा होम। लाजा होम का अर्थ क्या होता है? धान के लावा जो हवन किया जाता है वो लावा होम। आगे है सप्तपदी। सप्तपदी का अर्थ होता है 7 फेरा लगाना। उसके बाद आता है बुआ सिंदूरदान। अंतिम में 1 मुट्ठी सिंदूर निकाल के आप पूरा, हाँ, होली खेल लेता है लोग, मांग भर देता है लोग, 1 मुट्ठा लेके ले ले। अब तो यही जन्म में 7 जन्मों का सिंदूरदान एक के जन्म में कर देता है लोग वही दिन। अब वो बन जाती है, जानते हो कौन? वो बन जाती है मंजूलिका। मंजूलिका वो तो है ही, लेकिन उस रात के लिए वो मंजूलिका बन जाती है। तरीका से खाली उखड़ जाएगा ना तो सब शादी उदी छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, है ना। तो एक आपका मंजूलिका में कौन आता है जी? सिंदूरदान, ठीक है। चलिए, तो ये विवाह संस्कार के कुछ आपके रस्में हैं। उसके बाद तदंतर गर्भाधान से संस्कार प्रमांतर के जीवन चक्र भ्रमति। इस प्रकार जो होता है ना, गर्भधान करके मनुष्य जीवन चक्र को घुमाता है, जीवन चक्र को पूरा करता है। और लास्ट में एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, मरने के बाद अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। मरणोपरांत आदमी मर जाता है, काम खत्म। अब जितना तू संस्कार बियाह कौन कौन जो कैले रहा खत्म। अब फिर अगला जन्म में फिर जन्म लिह तो फिर वही 16 संस्कार के तोहर चली, है ना। जन्म पूर्व 3 संस्कार, फिर शिक्षा संस्कार में कई गो? शिक्षा संस्कार में 5 गो। फिर शैशव संस्कार, पहले होता है जन्म पूर्व, फिर शैशव, फिर शिक्षा, विवाह और अब अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार कुल कितने संस्कार हुए? 16, है ना। तो इसी 16 संस्कार में हिंदू मान्यता, हिंदू बौद्ध जैन जो भी धर्म के अनुसार जीवन चक्र चलता है। और लास्ट में ये सब करने के बाद भी आदमी मर जाता है, काम खत्म, है ना।